Good morning. Yesterday we have started our introduction part of chapter 1 and today we are going to start exercise 1.1. So what is the first question? Question number 1 is write the numerals by separating the periods. So periods के बारे में हमने कल पढ़ा था. क्या होते हैं periods? मैंने बताया था आपको कि ones, tens और 100 ये आपका फर्स्ट पीरियड है. तो आपने राइट साइड से 3 नंबर्स छोड़कर कामा लगा देना. जैसे मैंने नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स के आंसर मैंने ये लिखे हुए हैं, तो आपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स इन द सिमिलर वे यू हैव टू सॉल्व. ओके, तो वंस, टेंस एंड 100 ये 3 नंबर छोड़ के आपने एक कामा लगा देना. उसके बाद थाउजेंड्स एंड 10,000, फिर 9 और 2 को छोड़ के क्योंकि ये सेकेंड पीरियड है. उसके बाद लैक्स, 10 लैक्स, फिर उसके बाद 4 एंड 3 इनको छोड़ के कामा लगा देना है. एंड लास्ट में बचेगा आपके पास 6. ओके, सो इस तरह से आपने जो है लिखना है. सेपरेटिंग कॉमास का मतलब क्या, बाय सेपरेटिंग पीरियड्स का मतलब क्या हो गया, आपने इन बिटवीन कॉमास कर रहे हैं. तो 2 ब्लैंक्स आर देयर, यहाँ पे 2 ब्लैंक दिए हुए क्वेश्चन में, बीच में लिखा है और. तो आपने इस तरह से आंसर लिखना है, या तो बीच में कामा पुट करना है या फिर इस तरह से बीच में स्पेस पुट कर देना है. ओके, 2 ब्लैंक्स दिए हैं तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा. ओके, एक मेथड क्या होता है सेपरेट करने का, एक मेथड होता है आपने या तो कामास करने और आपने स्पेस छोड़ना है बीच में. ओके, तो एक ब्लैंक में आपने कामास पुट करके नंबर्स लिखने, दूसरे ब्लैंक में आपने स्पेस छोड़ के नंबर्स को लिखना है. तो लिखना है कैसे नंबर्स, मैंने बता दिया आपको. राइट साइड से वंस, टेंस, 100 3 नंबर छोड़ के कामा लगा देना है. थाउजेंड्स एंड 10,000 2 नंबर छोड़ के कामा लगा देना है. फिर लैक्स और 10 लैक्स वाले नंबर छोड़ के कामा लगा देना है. उसके बाद करोड़ एंड 10 करोड़ वाले बचेंगे नंबर्स, उनको एज इट. Okay, so this is the first part. Similarly, I have solved second part and third part, and the remaining 2 parts I have written here in the form of blanks, and you have to fill the blanks. आपने remaining 2 parts जो हैं वो खुद करने हैं अपने से. ओके, आप ट्राई करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग. इनवर्स में लिखना, इनवर्स में लिखना सबको, मैक्सिमम बच्चों को आता है, क्योंकि आपका इन जो छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है. आपने फोर्थ में भी पढ़ा होगा, थर्ड में पढ़ा होगा, तो आपको आई होप कि अच्छे से आता होगा. डिफरेंस इज दिस कि आपने प्रीवियस क्लास में लैक्स तक नंबर्स को पढ़ा था, अब यहाँ पे आप करोड्स वाले नंबर पढ़ने जा रहे हैं. सो व्हाट इज दिस, लेट अस डिस्कस. दिस इज द नंबर इन करोड़. ओके, कैसे लिखना है, आपने पहले वन टेंस मार्क कर देना ऊपर, तो राइट साइड से स्टार्ट करना है. ओके, सो दिस इज वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, फिर आगे बाद थाउजेंड, 10,000, थाउजेंड, 10,000, फिर आगे बाद आ गया, उसके बाद लैक्स, 10 लैक्स, एंड लास्ट में आ गया करोड्स, 10 करोड्स. दैट मीन्स दिस नंबर, द गिवन नंबर इज इन 10 करोड्स. तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, इसका आंसर आएगा ये 53 करोड्स 14 लैक्स 53,523. तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं. 8 parts are there, so I have written the answers of only 4 parts. तो 4 पार्ट के आंसर मैंने आपको लिख के दे दिए, एंड द रिमेनिंग 4 parts will be for your homework. तो इसी तरह से आपने पहले वंस, टेंस नंबर्स के ऊपर मार्क करना है और आपने इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना उनको. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में कोई डाउट होता है, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं,
मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगा, व्हाट्सएप पे आपको सेपरेट अगर मैसेज चाहिए, पर्सनल मैसेज भी आपको सेंड कर दूंगा। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। तो सिमिलरली आपने जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं आपने वो भी खुद ट्राई करने हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम फिर से एक दिन इस इन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, ओके, टेक केयर, थैंक यू।